Hello guys, today I am here with my new video about the vitamins. In this video, we will discuss about the vitamins, what are their sources, in what quantity we are needed it, and what are the deficiency diseases of the vitamins. Okay, let's start. So guys, we will start with lipid soluble vitamins. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हमें कितनी क्वांटिटी में ये चाहिए होता है, इसके सोर्सेज क्या क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर हमारी डाइट के अंदर विटामिन ए नहीं है तो इसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, दैट इज रेटिनोल, और इसकी डेली नीड जो है वो 2 mg है। इसके सोर्सेज जो है मेनली वो येलो कलर के जो आपके फ्रूट या वेजिटेबल्स होंगे, जैसे पपाया है, ठीक है, मिल्क से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे मिल्क है, बटर है, ठीक है, चीज है, तो इससे हमें जो है विटामिन ए जो है वो मिलता है, ठीक है। एग योक से भी ये हमें मिलता है। फंक्शंस क्या है इसके कि विजुअल पिगमेंट्स के लिए, यानी हमारी आईज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईज के लिए कैसे? क्योंकि इसके अंदर इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर रेटिनॉल में कन्वर्टेड हो जाता है, और यही रेटिनॉल जो है वो विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो ये हमारी आईज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये हमारे लिए एंटी इन्फेक्शन विटामिन का काम करता है, यानी जितनी भी इंफेक्शियस डिजीज है अगर हमें उनसे बचना है तो हमें अपनी डाइट के अंदर विटामिन ए को जरूर लेना है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन ए से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये जो है विजुअल पिगमेंट्स का एक पार्ट है, पार्ट्स ऑफ ए विजुअल पिगमेंट्स। तो विजुअल पिगमेंट्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। अगर ये हमारी डाइट में नहीं है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है कि जैसे जब रात हो जाती है तो हल्की सी रोशनी में जो है हम देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उस रोशनी में नहीं देख पाते हैं, या जो लोग उसको नहीं देख पाते हैं, रात में उनको दिखाई नहीं देता है, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस कहलाती है। दूसरा, इसमें जीरोफैल्थेमिया जो है सेकेंड डिजीज जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो सकती है। इसमें आंखें सूख जाती है, इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। ओके गाइस, सेकेंड लिपिड सोल्यूबल यानी फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो सेकेंड विटामिन हमारे पास है विटामिन डी, और इसका जो केमिकल नेम है वो है हमारे पास कैल्सीफिरोल, और इसकी जो डेली नीड है दैट इज 0.01 mg। ओके, कॉमन सोर्सेज क्या है इसके? कॉड फिश लिवर ऑयल से ये हमें मिलता है, एग यॉल्क से ये हमें मिलता है, और नेक्स्ट सनलाइट से ये हमें मिलता है, ठीक है। सनलाइट से विटामिन डी कैसे बनता है? हमारी जो एपिडर्मल लेयर होती है, ठीक है, इसमें एक इसके नीचे जो है एक फैट की लेयर होती है, दैट इज नोन एज डीहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ओके, ये डीहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? यूवी रेडिएशन, जो सन से जो रेडिएशंस हमारे पास आती हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको जो है कोलिकोलेस्ट्रॉल में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। कोलिकोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है? ये लीवर में जाएगा, देन किडनी में, ठीक है। तो कोलिकोलेस्ट्रॉल दैट इज विटामिन D3 प्रो विटामिन जो है हमारे पास फॉर्म होता है। आफ्टर दैट इसको विटामिन डी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, फंक्शंस क्या है इसके कि ये एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम और फॉस्फोरस की इन द इंटेस्टाइन, एंड उसकी रिटेंशन करवाता है बॉडी में, डेपोजिशन होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस की इन द बोन्स। तो ये हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, यानी जो बोन्स हैं उनकी ग्रोथ और हेल्दी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है विटामिन डी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डेफिशिएंसी डिजीज, अगर हम अपनी डाइट में विटामिन डी नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हमें कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज से हो सकती है? चिल्ड्रंस के अंदर रिकेटस एंड ओस्टोमलेशिया दैट इज इन एडल्ट। ओके,
सो गाइस, नेक्स्ट जो फैट सोल्यूबल विटामिन जो है हमारा, दैट इज विटामिन ई, जिसका जो केमिकल नेम है दैट इज टोकोफेरोल। ये जो डेली नीड है इसकी दैट इज 15 mg, और ये हमें कहाँ से मिलता है? होल सीरियल्स, लीफी वेजिटेबल्स, पीनट्स, एग से, सोयाबीन से, और जितने भी हमारे जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं उन सभी से हमें विटामिन ई जो है वो मिलता है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, यानी ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसी ऑक्सीडेशन जो हमारी हार्ट के लिए हार्मफुल होती है उससे ये बचाता है, तो ये कैंसर से भी हमें बचाता है। ओके, ये क्या करता है? फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी जनन क्षमता जो होती है, ठीक है, फर्टिलिटी पावर को बढ़ाता है। नेक्स्ट, इसलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोला जाता है। इसके डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? अंगघात यानी पैरालिसिस भी इसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है, और स्टेरिलिटी मतलब बांझपन भी, जी यानी जनन क्षमता में कमी जो है, दैट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। ओके गाइस, नेक्स्ट जो लास्ट हमारा विटामिन है फैट सोल्यूबल, दैट इज नोन एज विटामिन के, और इसे हम जानते हैं फाइलोक्विनिन या फिर फाइटोमेनाडियोन के नाम से। ओके, तो ये ऐसा एक विटामिन है जो हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज होता है। ठीक है, दो ऐसे, यानी कि ये जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमें डाइट में लेने पड़ते हैं, लेकिन दो एक्सेप्शन जो विटामिन हैं, विटामिन डी एंड के, ये हमारी बॉडी में सिंथेसिस होते हैं। डी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। के जो है, के बारे में सुनिए कि जो हम ओके, इसकी जो डेली नीड है वो है 0.7 से 0.14 mg से। ओके, ये कॉमन सोर्सेज क्या है इसके? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, ठीक है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हम खाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें जो विटामिन के हमें मिलता है दैट इज फाइलोक्विनिन। ओके, और जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है दैट इज मेनाडाइन। ओके, सो सोर्सेज क्या है इसके? टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, हमारी जो छोटी आंत है, इंटेस्टीन बैक्टीरिया उसके अंदर पाया जाता है, उसका नाम है ई कोलाई। ओके, और ये ई कोलाई जो है वही हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के को सिंथेसाइज करता है। ओके, फंक्शन क्या है इसके? ये एंटी हेमोरेजिक जो है विटामिन है, मतलब ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोथ्रोम्बियम सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, और वही ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हेमोरेज जो है डिजीज, हमें डेफिशिएंसी डिजीज जो है इसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि या तो आपके जो अगर आपको जैसे कट जाता है, लग जाती है, कहीं इंजरी हो जाती है, तो उसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि उसका जो बोलते हैं ना खून का थक्का जमना, वो थक्का नहीं जम पाता है विटामिन के की डेफिशिएंसी से। ओके, तो ये थे हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन, और अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। ओके, सो गाइस, सेकंड कैटेगरी जो थी हमारी वो थी वाटर सोल्यूबल विटामिन की। उसमें आते हैं हमारे विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो विटामिन बी जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसके बारे में ट्रिक भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। ठीक है, और उसके साइंटिफिक नेम भी बताए हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे कि अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है। ठीक है, तो अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो उसमें जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, जो यानी कि फर्टस होता है, उसमें ब्रेन डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा कि कई लेडीज में ये जो आपके पास प्रीक्लैम्सिया यानी कि पूर्व गर्भपात हो जाता है, ठीक है, तो उससे ये बचाता है। यानी अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सही मात्रा में लेंगे तो इससे आप बच सकते हैं। ठीक है, मेंस में ये जो मेंस हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको जो है वो इंक्रीज करता है उसके लेवल को। ठीक है, तो मसल बिल्डिंग में और उनकी स्ट्रेंथ को
बढ़ाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हर एक विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज को पढ़ेंगे, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन हैं, ठीक है, उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में हम जानेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज दैट विल कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो एक एक करके हम हर एक विटामिन का देखेंगे कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी विटामिन आते हैं उनसे कौन कौन से डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है विटामिन B1 दैट इज थायमिन। इससे जो हमें डिजीज होता है दैट इज नोन एज बेरीबेरी। बेरीबेरी में क्या होता है कि लॉस ऑफ एपिटाइट, आपकी भूख मर जाती है, वीकनेस आ जाती है, आपके जो लिम्स हैं उनमें पेन रहती है, और कई बार क्या होता है कि लिम्स जो है उनमें यानी कि लेग्स या फिर आर्म्स है उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ओके, सेकेंड वन इज B2 दैट इज नोन एज राइबोफ्लेविन। तो इसकी कमी से सिलोसिस होती है, जिसमें क्या होता है कि जैसे माउथ के कॉर्नर्स हैं ये कई बार फट जाते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन आती है, कई बार खून भी निकल आता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है। नंबर 3 इज नियासिन दैट इज प्लेग्रा। प्लेग्रा डिजीज जो है वो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, तो ये भी चिल्ड्रंस में मोस्टली ये डिजीज जो है होती है, इसमें डायरिया जो है या फिर मुंह में छाले आ जाना, ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स इसके होते हैं। ठीक है, B5 दैट इज पैंथोनिक एसिड। इसमें क्या होता है, डर्मेटिस डिजीज जो है आपको हो जाती है। B6 पायरोडॉक्सिन, एनीमिया, खून की कमी। ठीक है, B7 बायोटिन, पैरेस्थीसियस। इसमें क्या होता है कि जैसे टिकलिंग या पिंस और नीडल्स जैसे चुभो रहा हो कोई, ठीक है, उस तरह की जो है सेंसेशंस जो है वो बॉडी में होती हैं। कई बार ये इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं, यानी कि जलन टाइप भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज B9 दैट इज फॉलिक एसिड एंड B12 कैल्वेमाइन दैट इज, दोनों की जो डेफिशिएंसी से हमें जो है एनीमिया का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी ग्रोथ। विटामिन है दैट इज विटामिन C, जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेली नीड है 50 mg, और ये हमें मेनली सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा, आंवला, नींबू, इनसे खट्टे फलों से ये हमें मिल जाता है। चिलीज के अंदर भी ये पाया जाता है और टोमेटोज के अंदर। और इससे होने वाला जो डेफिशिएंसी डिजीज है दैट इज स्कर्वी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, उनसे खून निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से डेफिशिएंसी डिजीज अगर आप विटामिन C नहीं लेते हैं अपनी डाइट के अंदर तो आपको हो सकती हैं। ठीक है, तो ओके गाइस, ये ऑल जो हमारा विटामिन पे था वो हमने सब इसके बारे में जानकारी ली। कल हम इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनते हैं कल हम उनको डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।